एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। सो यहाँ पे हमें रियल फंक्शंस गिवन है एंड हमें यहाँ पर इनकी डोमेन एंड रेंज यहाँ पर फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के मोड एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एफ एक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमें वाई की वैल्यू जो है वो गिवन होती है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एफ एक्स क्या गिवन है, माइनस में बोर्ड में एक्स हमें गिवन है। ठीक है, तो अब इसको हम इसकी हमें डोमेन फाइंड करने हैं एंड हमें यहाँ पे इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो एक्स, देखो सबसे पहले ये चीज़ समझो कि ये मेरे पास एफ एक्स मुझे यहाँ पर है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लेती हूँ, सपोज करो कि मैं यहाँ पर कोई भी एक नेगेटिव नंबर ले रही हूँ, नेगेटिव मैं यहाँ पर -2 ले लेते हैं। ठीक है, इस तो देखो तब भी हम मोड के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर लेते हैं और उस नेगेटिव नंबर को तब हम मोड से बाहर निकालते हैं तो वो नेगेटिव नंबर हमारा एक पॉजिटिव नंबर हो जाता है। ठीक है, तो मोड से बाहर आने के बाद जो नेगेटिव नंबर होता है वो हमारा पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर यहाँ पे देखो मेरे पास नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी है, तो मैंने यहाँ पे लगाया नेगेटिव साइन एंड ये -2 तब मेरा मोड से बाहर आएगा तो ये +2 हो जाएगा। तो यानी कि ये यहाँ से मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगा, -2। तो देखो तब मैंने यहाँ पे इस पर इसमें यहाँ पर मैंने एक नेगेटिव नंबर पुट किया। ठीक है, मतलब मोड के अंदर एक्स की वैल्यू तो मैंने नेगेटिव पुट की, तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो भी क्या आया, नेगेटिव आया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर को पुट करते हैं। तो मैं यहाँ पर बाहर माइनस का साइन तो है, माइनस का साइन लगाया एंड कोई भी पॉजिटिव नंबर सपोज करो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 4। तो अब देखो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो यानी कि ये तो 4 ही रहेगा और यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0 पुट कर रही हूँ। तो मोड के अंदर तब मैंने 0 पुट किया तो 0 क्या, ऑलरेडी एक पॉजिटिव है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास नेगेटिव साइन है तो 0 के आगे तो हम नेगेटिव नहीं लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक कोई भी नेगेटिव नंबर पुट कर रही हूँ तो भी मेरे पास जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आ रहा है। अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर पुट कर रही हूँ तब भी जो रिजल्ट आया वो मेरे पास नेगेटिव आ रहा है एंड तब मैं यहाँ पर 0 पुट कर रही हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब है इसकी अगर मैं डोमेन लिखूं तो अगर यहाँ पे मेरे पास जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, मेरे पास आर मतलब क्या होता है, रियल नंबर्स। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं इसकी रेंज की कि इसकी रेंज हमारी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं रेंज। ओके, अब देखो रेंज की अगर मैं बात करूं, सॉरी यहाँ पे रेंज की स्पेलिंग गलत होगी, ये एल नहीं है। ठीक है, RANGE होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसकी रेंज की बात करती हूँ तो देखो मैं यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट इस मोड के अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पर तब भी नेगेटिव ही आ रहा है। कोई मैं नेगेटिव नंबर पुट कर रही हूँ तो यानी कि मेरे पास यहाँ पर तब भी मेरे पास एक नेगेटिव नंबर आ रहा है। पॉजिटिव पुट करो तब भी नेगेटिव, नेगेटिव पुट करो तब भी नेगेटिव। ठीक है, यही आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, मैंने भी आपको एग्जाम्पल से बता दिया ये चीज़। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव नंबर्स तो यहाँ पर चलते रहेंगे, मैं चाहे पॉजिटिव पुट करूँ नेगेटिव पुट करूँ, रिजल्ट जो है वो मेरे पास नेगेटिव ही आना है। ठीक है, तो यानी कि इसकी जो नेगेटिव नंबर की साइड से क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से माइनस के इन्फिनिटी एंड यहाँ पे लगता है ओपन ब्रैकेट। देखो तब भी हम इन्फिनिटी लगाते हैं ना, तो हमेशा हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, हम इन्फिनिटी के आगे कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगाते। इन्फिनिटी में तो बहुत सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे, है ना, तो हम क्लोज ब्रैकेट तो नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इन्फिनिटी तब भी हम लगाते हैं तो वहां पर हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, हमारे पास क्या होता है, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो यानी कि माइनस नेगेटिव साइड से तो ये इन्फिनिटी तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी से लेकर ये 0 तक होगा, है ना, 0 तक ही होगा एंड यहाँ पे हम लगाएंगे क्लोज्ड ब्रैकेट। क्यों लगाया मैंने यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब है सिर्फ 0 तक ही, 0 से आगे नहीं होगा। क्यों भाई, देखो ना मैं यहाँ पे अगर पॉजिटिव पुट करी तब भी नेगेटिव ही आ रहा है, तो यानी कि पॉजिटिव नंबर तो आ ही नहीं रहा। मैं चाहे पॉजिटिव पुट करूँ चाहे नेगेटिव पुट करूँ, जो मेरे पास रिजल्ट है वो तो मेरे पास पॉजिटिव आ ही नहीं रहा। तो यानी कि लेकिन मैं 0 पुट करी तो 0 तो आ रहा है। ठीक है, लेकिन कोई भी पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो यानी कि ये 0 पर ही क्या हो जाएगा, मेरे पास खत्म हो जाएगा, कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट मेरे पास नहीं आएगा। आप यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर पुट करके आप देख सकते हो। ठीक है, सो यानी कि इसकी जो रेंज है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, -इन्फिनिटी से 0 तक। तो हमारे पास गिवन है एफ एक्स
रूट में 9 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे इसकी एक तो डोमेन फाइंड करनी है इस फंक्शन की, और यहाँ पे हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी डोमेन की। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे डोमेन क्या होगी। ओके, तो अगर मैं इसके यहाँ पे डोमेन की बात करूँ, डोमेन मतलब हम एक्स की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, डोमेन। ठीक है, रेंज क्या होती है, रेंज जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है वो हमारे पास रेंज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन की। दो डोमेन में हम यहाँ पे क्या क्या पुट कर सकते हैं। सो देखो, यहाँ पर अगर मैं पुट करती हूँ कोई भी, सपोज करो मैं यहाँ पर पुट करती हूँ -3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो 9 माइनस के मैंने x की प्लेस पर पुट किया, -3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट में 9 एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, तो -9, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 0। ठीक है, तो मैं -3 पुट कर रही हूँ 0। तो अगर मैं यहाँ पर मैं पुट करके देखती हूँ -4। ठीक है, -4 मैंने यहाँ पे पुट किया। ठीक है, तो कितना हो गया 9 एंड यहाँ पे मैं 4 का स्क्वायर करूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे माइनस का साइन 16। ठीक है, अब मैं यहाँ से 16 में से अगर मैं यहाँ पर 9 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास 7 आ जाएगा, वो भी माइनस के। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कह रहा है -7 और वो भी रूट में। तो देखो, रूट में जो -7 है वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तब हमारे पास रूट में अगर कोई भी नेगेटिव नंबर होते तो वो हमारा एक इमेजनरी नंबर हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि मेरे पास कहाँ तक होगा, -3 तक होगा। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव साइड से देखती हूँ तो वो मेरे पास क्या होगा, -3 से। अगर मैं -3 से कोई भी छोटी वैल्यू पुट कर देती हूँ, छोटी वैल्यू यानी कि -4 -5, अगर मैं ये पुट कर देती हूँ तो फिर वो मेरे पास क्या आनी शुरू हो जाएगी, वो मेरे पास नेगेटिव आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे। ओके, अब उसके बाद ये तो था मेरे पास नेगेटिव के लिए। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे पॉजिटिव के लिए, कि पॉजिटिव में हम कहाँ तक पुट कर सकते हैं। तो देखो, पॉजिटिव में यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करती हूँ, ठीक है, तो 9 माइनस के 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस के कितना हो जाएगा, 4 एंड 9 में से अगर मैं यहाँ पर 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यानी कि मेरे पास कितना हो जाएगा, रूट में 5। ठीक है, तो अब रूट 5 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यानी कि इसको तब मैं ओपन करूँगी तो वो मेरे पास ऐसी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि वो कुछ 2 पॉइंट करके आएगी, है ना, तो वो मेरे पास कोई नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 3 पुट कर देती हूँ तो 9 माइनस के 3 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा मेरे पास 9 माइनस के 3 3 9, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तो यानी कि मैंने तब 3 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, 0। ओके, अब मैं यहाँ पर अगर मैं 4 पुट कर दूँ तो देखो 9 माइनस के 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस के 16। तो अगेन मेरे पास क्या आ जाएगी, एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर मैं नेगेटिव की बात करती हूँ तो नेगेटिव साइड में अगर मैं -3 से कोई भी छोटी वैल्यू पुट कर देती हूँ, यानी कि -4 हो गया, -5 हो गया, तो वो मेरे पास क्या शुरू हो जाती है, नेगेटिव आना शुरू हो जाती है। और रूट में नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रूट में नेगेटिव हो जाएगा तो वो हमारा एक इमेजनरी नंबर बन जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे में पॉजिटिव की बात करती हूँ तो पॉजिटिव में भी अगर मैं कोई 3 से ग्रेटर कोई भी नंबर में पुट कर देती हूँ, जैसे कि 4 मैंने पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया, तो वो भी मेरे पास रूट में जो है नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी कि हम यहाँ पर डोमेन में फिर से बता देती हूँ, डोमेन क्या होता है कि हम x की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, x की क्या क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो हमारे पास डोमेन होता है। तो यहाँ पे हम x की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखो -3 से 3 तक हम x की वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो डोमेन हो जाएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे कि x सच डेट वो हमारा क्या होगा, -3, यानी कि यहाँ पे मैं x लिखती हूँ तो वो मेरा क्या होगा, -3 से 3 तक हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो मेरे पास -3 होगा उसको भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि तब मैं -3 को इंक्लूड करी तो मेरे पास कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा, बल्कि एक पॉजिटिव आ रहा है, वो है 0। ठीक है, और 3 को भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो भी हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो डोमेन क्या 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 वैल्यू हम x की पुट कर सकते हैं वो हमारा क्या होता है, डोमेन। अब उसके बाद बात करते हैं हम रेंज की। ठीक है, रेंज क्या होती है, रेंज आप समझ सकते हो, आर से रेंज एंड आर से रिजल्ट। तो यानी कि तब हम डोमेन, यानी कि जब हम एक्स की जो जो वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास उस चीज का रिजल्ट क्या आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रेंज का, यानी कि रिजल्ट देखो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, देखो अगर मैं -3 लूँ तो -3 में मेरे पास क्या है, यहाँ पर 0 आ रहा है, तो यानी कि मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, x सच डेट यहाँ पे जो x की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट में 0 आ रही है,
कि मेरी जीरो से लेके एट जीरो क्या है यहाँ पर इंक्लूड है, तो जीरो से लेके कहाँ तक आ रही है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है जीरो से लेके वो मेरी जो वैल्यूज है वो मेरी कहाँ तक आ रही है, ठीक है। ओके, तो अब देखिए 3 तक आ रही है, ठीक है। 3 तक कैसे आ रही है उस चीज को भी अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखो अब अगर मैं 3 तक कैसे आ रही है, देखो अब यहाँ पर अगर वह यहाँ पर x है, यहाँ पर अब जीरो पुट करें, जीरो से लेके 3 तक यानी कि हमारे जो रिजल्ट है वो आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर x की प्लेस पर अगर मैं जीरो पुट कर दूँ तो जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ राइट। तो राइट का तब मैं स्क्वायर करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 3 तो आएगा, ठीक है। तो यानी कि जो मेरे पास रेंज है वो मेरी क्या आ रही है, जीरो से लेकर 3 तक आ रही है, जो यानी कि जो रिजल्ट है वो मेरा जीरो से लेकर 3 तक आ रहा है। इससे आगे रिजल्ट ले आएगा, ठीक है, वरना तो रूट में नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 3 में हमें यहाँ पे जो फंक्शन है वो गिवन है 2x माइनस के 5 एंड फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पर x की प्लेस पर क्या पुट करना है, जीरो। तो सिंपल है, यहाँ पर ये x है ना, तो x की प्लेस पर हम यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 5 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में हमें f यहाँ पे हमें f की x की प्लेस पर क्या पुट करना है, 7 पुट करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसमें x की प्लेस पर 7 पुट कर देती हूँ तो देखो मेरे पास क्या आता है, 7 टू द 14, 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे मेरे पास आ जाएगा 9, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें x की वैल्यू क्या पुट करने के लिए बोला गया है, माइनस के 3। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू माइनस के 3 पुट कर देती हूँ, देखो क्या आता है, 3 टू द 6 माइनस के 6 माइनस के 5, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस के 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3।